नमस्कार दोस्तों, आपका सुधीर फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की डेट में जो प्रैक्टिस सेट है वो मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय तंत्र, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है लगभग 45 से 48 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेंड किए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको देखना अनिवार्य रूप से बहुत ही सही होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है? अंग ऊतक प्रणाली जो शरीर की आंतरिक एवं बाहरी गति की अनुमति देती है, आसन बनाए रखती है एवं पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सहायता करती है के रूप में जानी जाती है, वो कौन सा तंत्र होता है? ए पेशीय तंत्र, बी कंकाल तंत्र, सी परिसंचरण तंत्र, डी अंतःस्रावी तंत्र। इनमें से कौन सा तंत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर एक पेशीय तंत्र। तो पेशीय तंत्र जो होता है पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सहायता करता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय स्वैच्छिक है? तो स्वैच्छिक कौन सी है इसमें? ए चिकनी मांसपेशियां, बी हृदय की मांसपेशियां, सी कंकाल की मांसपेशियां, डी कर्ण की मांसपेशियां। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि कौन सी पेशी स्वैच्छिक है? तो कंकाल की मांसपेशियां जो होती हैं वो स्वैच्छिक होती हैं। हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए आप, भ्रूण के विकास के दौरान रोगाणु कोशिकाओं की परत से प्राप्त सिकुड़ा हुआ ऊतक पेशी के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा ऊतक का भाग होता है? ए ब्रह्मचर्म, बी मध्य जनस्तर, सी अंतः जनस्तर, डी उपाक्षीय मध्य जनस्तर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य जन अस्तर। तो मध्य जन अस्तर जो होता है वो प्राप्त सिकुड़ा हुआ ऊतक पेशी के रूप में जाना जाता है। किसमें? रोगाणु कोशिकाओं में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कंकाल की मांसपेशियां एक प्रकार के धारीदार मांसपेशी ऊतक होते हैं जो नियंत्रण में होते हैं। किसके नियंत्रण में होते हैं? ऑप्शन ए परिधीय तंत्रिका तंत्र, बी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, डी दैहिक तंत्रिका तंत्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी दैहिक तंत्रिका तंत्र जो होता है, कंकाल की मांसपेशियां एक प्रकार के धारीदार मांसपेशी ऊतक होते हैं जो दैहिक तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्या है? कोलेजन फाइबर का एक बंडल जो हड्डी एवं कंकाल की मांसपेशियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ए स्नायु, बी हाइलम, सी शार्कोमियर, डी लिगामेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए स्नायु। तो स्नायु क्या होता है? एक बंडल जो हड्डी एवं कंकाल की मांसपेशियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, स्नायु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक्टिन और मायोसिन पेशी तंतुक से बनी लंबी बेलनाकार एवं बहुकेंद्रीय कोशिकाओं को किसके रूप में जाना जाता है? ए पेशी कोरक, बी मांसपेशी रेशा, सी पेशी तंतुक, डी कोलेजन रेशा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी पेशी तंतुक जो होता है बहुकेंद्रीय कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है, जो कि बड़ी लंबी और बेलनाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। पेशी के संकुचनशील तत्व हैं, वो कौन से पेशी के संकुचनशील तत्व हैं? ए सार्कोलेमा, बी पेशी तंतुक, सी स्नायु, डी सार्कोमियर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी पेशी तंतुक जो होता है पेशी के संकुचनशील तत्व होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। एक पेशी में संकुचन तंत्र की संकुचनशील हुआ इकाइयां बनाता है, वो कौन बनाता है? ए सार्कोमियर, बी पेशी तंतुक, सी पेशी कोरक, डी मांसपेशी तंतु। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सार्कोमियर जो होता है संकुचन तंत्र की संकुचनशील हुआ इकाइयां बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9। सार्कोमियर में एवं नेम्बुलिन तंतु होते हैं,
कौन होते हैं? ए एक्टिन, बी मायोसिन, सी टाइटिन, डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी सार्कोमियर में एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन एवं नेम्बुलिन तंतु पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। और यानी इसके पहले और इसके बाद तंतु मायोफिब्रिल्स का संकुचन हुआ भाग बनाते हैं, वो कौन कौन होते हैं? ए एक्टिन और मायोसिन, बी नेबुलिन और एक्टिन, सी टाइटिन और नेबुलिन, डी मायोसिन और टाइटिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन तंतु मायोफिब्रिल्स का संकुचन हुआ भाग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या भरा जाएगा यहाँ पर? और इंट्रा मायोफिब्रिलर कोशिका पंजर के निर्माण में भाग लेते हैं, वो कौन होते हैं? ए एक्टिन और मायोसिन, बी नेबुलिन और एक्टिन, सी टाइटिन और नेबुलिन, डी मायोसिन और टाइटिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी टाइटिन और नेबुलिन। तो यहाँ पर टाइटिन और नेबुलिन जो होता है इंट्रामायोफिब्रिलर कोशिकान पंजर के निर्माण में भाग लेते हैं, वो कौन होते हैं? टाइटिन और नेबुलिन। क्वेश्चन नंबर 12, संकुचन की मूलभूत इकाइयाँ होती हैं, वो कौन होती हैं? ए फॉसिकल्स, बी पेशी तंतुक, सी स्नायु, डी स्नायु बंधन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी पेशी तंतुक। तो पेशी तंतुक जो होता है संकुचन की मूलभूत इकाइयाँ होती हैं, पेशी तंतुक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर, पेशी तंतुक पूर्ण पेशी के भीतर बंडलों में व्यवस्थित होते हैं और के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? ए फॉसिकल्स, बी सार्कोलेमा, सी सार्कोमियर, डी स्नायु। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए फॉसिकल्स। तो पेशी तंतु पूर्ण पेशी के भीतर बंडलों में व्यवस्थित होते हैं और फॉसिकल्स के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संयोजी ऊतक है जो फॉसिकल्स को लपेटता है, वो कौन सा संयोजी ऊतक है? ए एंडोमाइसियम, बी एपीमाइसियम, सी पेरीमाइसियम, डी सार्कोलेमा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो फॉसिल्स को लपेटता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तंतु मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, वो कौन से तंतु होते हैं जो मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं? ए पतला, बी मोटा, सी लचीला, डी लोचहीनता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी मोटा। तो मोटा तंतु मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, लचीला तंतु प्रोटीन से बने होते हैं, वो कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? ए टाइटिन, बी मायोसिन, सी एक्टिन, डी नेबुलिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए टाइटिन। तो लचीला तंतु जो होता है टाइटिन प्रोटीन से बना होता है। आगे क्वेश्चन बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्नायु बंधन में टाइटिन और नेबुलिन प्रोटीन होते हैं। ए लचीला, बी मोटा, सी लोचहीन, डी पतला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी लोचहीन। तो लोचहीन स्नायु बंधन में टाइटिन और नेबुलिन प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्वैच्छिक पेशी संकुचन द्वारा नियंत्रित होते हैं, वो कौन नियंत्रित होते हैं? ए मस्तिष्क, बी रीढ़ की हड्डी, सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, डी दैहिक तंत्रिका तंत्र। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। तो स्वैच्छिक पेशी संकुचन मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 19, अनैच्छिक पेशी संकुचन द्वारा नियंत्रित होते हैं, कौन नियंत्रित होते हैं? ए दिमाग, बी परिधीय तंत्रिका तंत्र, सी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, डी रीढ़ की हड्डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी रीढ़ की हड्डी। तो अनैच्छिक पेशी संकुचन रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होते हैं। आगे हम क्वेश्चन बढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कंकाल की मांसपेशी की संरचनात्मक
और कार्यात्मक इकाई है वो कौन सी है कंकाल की? ए मायोफिब्रिल, बी सार्कोमियर, सी मायोफाइबर, डी पेशिकोरक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सार्कोमियर। तो सार्कोमियर कंकाल की मांसपेशी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मायोसिन तंतु के एक्टिन तंतु के साथ अतिव्यापन होते हैं कौन? ए एच बैंड, बी ए बैंड, सी आई बैंड, डी जेड बैंड। इनमें से कौन सा बैंड होता है? ऑप्शन नंबर बी ए बैंड। तो मायोसिन तंतु के ए बैंड एक्टिन तंतु के साथ अतिव्यापन होते हैं। आगे हम क्वेश्चन बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जेड रेखा के सार्कोमियर में उपस्थित एक्टिन तंतु की मध्यस्थता प्रोटीन द्वारा की जाती है, वो कौन सी प्रोटीन के द्वारा? ए अल्फा एक्टिनिन, बी बीटा एक्टिनिन, सी गामा एक्टिनिन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए अल्फा एक्टिनिन। ऑप्शन नंबर ए अल्फा एक्टिनिन जो होता है जेड रेखा के सार्कोमियर में उपस्थित एक्टिन तंतु की मध्यस्थता अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन द्वारा की जाती है। चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। में केवल मायोसिन तंतु शामिल है और ए बैंड के भीतर एक्टिन फिलामेंट्स के साथ कोई अतिव्यापित नहीं है। ऑप्शन ए आई बैंड, बी जेड रेखा, सी एच बैंड, डी एम रेखा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी एच बैंड। तो एच बैंड में केवल मायोसिन तंतु शामिल होते हैं और ए बैंड के भीतर एक्टिन फिलामेंट्स के साथ कोई अतिव्यापित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एम रेखा प्रोटीन के तंतु के बीच संबंध दर्शाती है, वो कौन सी प्रोटीन है? ए ट्रोपोनिन, बी ट्रोपोमायोसिन, सी मायोसिन, डी एक्टिन। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी मायोसिन। तो जो मायोसिन होता है वो यम रेखा के प्रोटीन तंतु के बीच संबंध दर्शाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तंत्रिका पेशी संधि के शरीर क्रिया विज्ञान में अक्ष तंतु टर्मिनल मांसपेशी कोशिकाओं के साथ संधि बनाते हैं कब? ए सार्कोलेमा, बी तंत्रिका रेशा, सी मायोफाइबर, डी सार्कोमियर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा जो होता है तंत्रिका पेशी संधि के शरीर क्रिया विज्ञान में अक्ष तंतु टर्मिनल मांसपेशी कोशिकाओं के सार्कोलेमा साथ संधि बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अतिरिक्त कोशिकीय कैल्शियम आयन कैल्शियम विशिष्ट चैनलों के माध्यम से प्रवेश करते हैं एवं से जुड़ते हैं किससे? ए एक्सॉन टर्मिनल, बी सार्कोमियर, सी सिनेप्टिक वेसिकल्स, डी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो ये क्या करता है? अतिरिक्त कोशिकीय कैल्शियम आयन कैल्शियम विशिष्ट चैनलों के माध्यम से प्रवेश करते हैं एवं सिनेप्टिक वेसिकल्स से जुड़े हुए होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तंत्रिका संचारी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फैलता है और की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मोटर एवं प्लेट पर रिसेप्टर्स को बांधता है, वो कौन सा ऑप्शन है? ए उत्तेजना संकुचन युग्मन, बी स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत, सी कंकाल पेशी संकुचन, डी कंकाल की मांसपेशी शिथिलन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए उत्तेजना संकुचन युग्मन जो होता है तंत्रिका संचारी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फैलता है और जो है शुरू करने के लिए मोटर एवं प्लेट रिसेप्टर्स को बांधता है। आगे क्वेश्चन बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। नेत्र मंडलिका का कार्य है, वो कौन सा कार्य है? ए भौहें उठाता है, बी पलकें झपकाता और आंखें बंद करता है, सी मुंह के कोने को ऊपर उठाता है, डी जबड़ा बंद करता है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी पलकें झपकाता है और आंखें बंद करता है। कौन? नेत्र मंडलिका का जो काम होता है। क्वेश्चन नंबर 29,
मांसपेशियों की स्थिति होती है कैसी? ए शंख अस्थि, बी कपाल अस्थि, सी उरोस्थि एवं कंठास्थि, डी चुंबकास्थि एवं मैक्सिला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए शंख अस्थि। तो शंख अस्थि जो होती है मांसपेशियों की स्थिति होती है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मांसपेशियां मुंह के कोने को नीचे की ओर खींचती हैं। कौन सी मांसपेशियां होती हैं? ए अंतरापरशुक मांसपेशी, बी उरोजत्रुक कर्णमूलिका, सी कपोल पेशी, डी प्लेटिस्मा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी प्लेटिस्मा। मांसपेशियां जो होती हैं मुंह के कोनों को नीचे की ओर खींचती हैं। कौन? प्लेटिस्मा। 31 नंबर क्वेश्चन। अनुप्रस्थ उदर पेशियां जुड़ी होती हैं किससे? ए अंतिम 3 पसलियां, बी समीपस्थ प्रगंडिका, सी जघनास्थि, डी उरोस्थि। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जघनास्थि। तो अनुप्रस्थ उदर पेशियां जघनास्थि से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मांसपेशियां कोहनी को मोड़ती हैं और अग्रभुजाओं को ऊपर उठाती हैं। कौन सा ऑप्शन है? ए बाइसेप्स बैक्रियाई, बी प्रगंडिका, सी प्रगंड बाह्य प्रकोष्ठिका, डी आंतरिक तिर्यक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बाइसेप्स बैक्रियाई जो होती है मांसपेशियां कोहनी को मोड़ती हैं और अग्रभुजाओं को ऊपर उठाती हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। प्रगंडिका मांसपेशियां जुड़ी होती हैं किससे? ए समीपस्थ रेडियस, बी समीपस्थ अल्ना, सी दूरस्थ फोर आर्म, डी समीपस्थ टिबिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी समीपस्थ अल्ना जो होती है प्रगंडिका मांसपेशियों से जुड़ी होती है। 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी समीपस्थ टिबिया में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए टिबियलिस अग्रवर्ती, बी एक्सटेंसर डिजिटोरम, बी ए बी दोनों, डी योजक मांसपेशियां। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। यानी कौन सी मांसपेशी जो है समीपस्थ टिबिया में उपस्थित होती है? तो टिबियलिस अग्रवर्ती और एक्सटेंसर डिजिटोरम ये दोनों उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मांसपेशियां पीछे की ओर झुकती हैं और पैर को उलट देती हैं। ऑप्शन ए टिबियलिस अग्रवर्ती, बी एक्सटेंसर डिजिटोरम, सी लिल्योपास, डी अनुप्रस्थ उदर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए टिबियलिस अग्रवर्ती मांसपेशियां पीछे की ओर झुकती हैं और पैर को उलट देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। पेशी पसलियों वक्ष और ग्रीवा कशेरुक से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ए डेल्टॉयड, बी लाटिस्मुस डोरिसी, सी ट्रेपेजियस, डी इरेक्टर स्पाइना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इरेक्टर स्पाइना। तो इरेक्टर स्पाइना जो होती है पेशी पसलियों वक्ष और ग्रीवा कशेरुक से जुड़ी हुई होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ट्रेपेजियस द्वारा किया जाता है? ए गर्दन बढ़ाता है, बी वापस फैलाता है, सी कोहनी बढ़ाता है, डी ह्यूमरस विस्तार करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए गर्दन बढ़ाता है। तो गर्दन कौन बढ़ाता है? ट्रेपेजियस का काम ही होता है गर्दन बढ़ाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी दूसरे एवं तीसरे मेटाकार्पल से जुड़ी हुई होती है? ए ट्रिसेप्स ब्रेची, बी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, सी क्लेक्सर कार्पी उलनारिस, डी एक्सटेंसर डिजिटोरम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस जो होता है वो पेशी दूसरे एवं तीसरे मेटाकार्पल से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ह्यूमरस में उपस्थित होती है? ए एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, बी फ्लेक्सर कार्पी उलनारिस, सी हैमस्ट्रिंग मांसपेशी, डी लाटिस्मुस डोरसी। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस जो होता है वो पेशी ह्यूमरस में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए।
पेशी चलने के दौरान जांघ का अपहरण कर लेती है और छोड़ी को स्थिर कर देती है, वो कौन सी पेशी होती है? ए गैस्ट्रोसिनेमियस, बी सोलियस, सी ग्लूटस मेडियस, डी ग्लूटस मैक्सिमस। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी ग्लूटस मेडियस जो होती है पेशी चलने के दौरान जांघ का अपहरण कर लेती है और छोड़ी को स्थिर कर देती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी समीपस्थ टिबिया और फिबुला में उपस्थित होती है? ए सोलियस, बी ग्रेस्टोसिनेमियस, सी हैमस्ट्रिंग मांसपेशी, डी सेमी मेम्बेनोसस। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सोलियस जो होती है समीपस्थ टिबिया और फिबुला में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, गैस्ट्रोसिनेमियस पेशी जुड़ी होती है किससे? ए समीपस्थ टिबिया, बी कैल्केनियस, सी समीपस्थ फीमर, डी पसलियाँ। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी कैल्केनियस। तो गैस्ट्रोसिनेमियस पेशी जो होती है वो कैल्केनियस से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चिकनी पेशी तंतुकों में अनुपस्थित होता है क्या? अंतर्वेशित डिस्क, बी पेशी तंतुक, सी सार्कोप्लाज्म, डी सार्कोलेमा। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए अंतर्वेशित डिस्क जो होती है चिकनी पेशी तंतुकों में अनुपस्थित होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, चिकनी मांसपेशियां अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ए धुरी के आकार, बी गोलाकार के आकार, सी अंडाकार के आकार, डी बेलनाकार के आकार। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए धुरी के आकार। तो जो चिकनी मांसपेशियां होती हैं अलग अलग आकार की धुरी के आकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे बड़ी चिकनी पेशी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए हृदय, बी गर्भाशय, सी जघना अस्थि, डी उदर। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय। तो सबसे बड़ी चिकनी पेशी कोशिकाएं गर्भाशय में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे छोटी चिकनी पेशी कोशिकाएं के आसपास होती हैं, किसके आसपास होती हैं? ए छोटी धमनियों के आसपास, बी कोशिकाओं के, सी नसों के, डी धमनियों के। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए छोटी धमनियाँ। तो सबसे छोटी चिकनी पेशी कोशिकाएं जो होती हैं छोटी धमनियों के आसपास होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जब चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित किया जाता है तो कैल्शियम प्रोटीन को एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बांधता है। ए कौन होता है वो? ट्रोपोनिन, बी एक्टिन, सी काल्मोडुलिन, डी मायोसिन। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी काल्मोडुलिन। जो काल्मोडुलिन होता है वो चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करता है तो कैल्शियम प्रोटीन को एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बांधता है, वो काल्मोडुलिन का काम होता है, काल्मोडुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, प्रत्येक हृदय तंतु में एक एकल केंद्रक होता है जो केंद्र में स्थित होता है और ये तंतु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ए मांसपेशी, बी मायोफिब्रिल्स, सी मायोफाइबर, डी स्ट्रिएशंस धारियां। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए मांसपेशी सेतु। तो ऑप्शन नंबर ए मांसपेशी सेतु। तो क्या है? प्रत्येक हृदय तंतु में एक एकल केंद्रक होता है जो केंद्र में स्थित होता है और ये तंतु एक दूसरे से मांसपेशी सेतु से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमने 48 क्वेश्चन अटेंड किया जो कि मांसपेशीय तंत्र से संबंधित क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल सुधीर फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।